नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। स्पेशल ये क्लास बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। करो या मरो का नारा किस भारतीय आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, और इसी दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सभी इसका आंसर करिएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपको बतानी है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अभी आपको बताना है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाटलिपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम पटना है, आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में बिहार की राजधानी है पटना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। पटना गंगा नदी किनारे बसा है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, तो अब 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। और आप लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आप लोग याद रखिए 1919 में, 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है, भारत में किसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? किस प्रदेश का भौगोलिक उपनाम सोया प्रदेश है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश को भारत में सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहां पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में होता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत में सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यस सनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय या फिर भगत सिंह?
तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राजा राममोहन राय। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है राजा राममोहन राय करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका राइट आंसर बताइए। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन कर सकता है, तो आप लोग याद रखिए भारत का राष्ट्रपति कौन, प्रेसिडेंट अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 363 में किया गया है, आर्टिकल 263। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 263, सॉरी 363 नहीं 263, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गुड इवनिंग, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 263 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सीआर दास, महात्मा गांधी या फिर चंद्रशेखर आजाद। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए मार्सेलो क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्या पूछा गया है, मार्सेलो क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। अमेरिकी भाषा, ब्राजील का एक पोर्ट, साउथ अफ्रीका की एक जनजाति, साइबेरिया का एक जानवर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्राजील का एक पोर्ट है, ब्राजील का एक बंदरगाह है जिसका नाम है मार्सेलो, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। पंचायतों द्वारा निम्न में से कौन सा कर वसूला जाता है। इसका राइट आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए इनमें से कौन सा कर पंचायतों द्वारा वसूला जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। स्थानीय मेलों पर कर, बिक्री कर, भू राजस्व या फिर सीमा कर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थानीय मेलों पर कर। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, स्थानीय मेलों पर जो कर है पंचायतों द्वारा वसूला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। निम्न में से चंबल की सहायक नदी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सिप्रा, काली नदी, बेतवा या पार्वती। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेतवा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, मैंने आपको कई बार बताया भी है। बेतवा किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, सिप्रा, काली सिंध, पार्वती ये सभी चंबल की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर होगा बेतवा करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बेतवा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है दिवस से संबंधित। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिए। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। पंजाब केसरी के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है।
गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा लाला लाजपत राय। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर होगा। गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। किसका प्राचीन नाम फिरोजपुर था? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। यस माही। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्या पूछा गया है? किसका प्राचीन नाम एंशिएंट नेम फिरोजपुर था? पटना, उज्जैन, पेशावर या फिर कन्नौज? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा पेशावर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पेशावर का प्राचीन नाम फिरोजपुर था, तो सी का राइट आंसर है। वर्तमान में पेशावर कहां पर है? पाकिस्तान में। आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में पाकिस्तान में पेशावर। बहुत अच्छे, गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है पेशावर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर? इस प्रकार से ऑप्शन है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जबलपुर में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, तो डी इसका राइट आंसर होगा जबलपुर करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। बंगलुरु, पुणे, रांची या फिर हैदराबाद? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। गुड इवनिंग। और ये हैदराबाद जो है मूसी नदी किनारे बसा है। कई बार मैंने आपको बताया हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है, पूछा जाता है परीक्षा में। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। कार का मात्रक क्या होता है? आपको कार का मात्रक बताना है। जूल, न्यूटन, डायन या फिर ननौतीज? साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए कार का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जूल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है जूल। कार का मात्रक क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है जूल करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है? शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर को रोगों से बचाना। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों से बचाना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? सब इसका आंसर करिएगा। बताइए ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर नन ऑफ दीज? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सब इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ऑस्ट्रेलिया में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने ये क्वेश्चन कई बार आपको बताया भी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जयदेव। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात, सारनाथ बिहार या फिर महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा युग में सही नहीं है?
तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सारनाथ बिहार। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, रामेश्वरम तमिलनाडु में, द्वारका गुजरात में, महाकालेश्वर मंदिर जो है, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। सी इसका राइट आंसर होगा, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे, उनका जन्म कहां पर हुआ था? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ था? कश्मीर, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर केरला? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है? आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे, जन्म कहां पर हुआ था उनका? शंकराचार्य का जन्म केरला में हुआ था। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, केरल में हुआ था शंकराचार्य का जन्म। डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बताइए जल्दी से, कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑन्कोलॉजी। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए क्योटो कहाँ का शहर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योटो कहाँ पर है? अमेरिका, चाइना, जापान या फिर भारत? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अमेरिका का शहर नहीं है क्योटो, जापान का एक शहर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जापान का नगर है क्योटो। तो डी इसका राइट आंसर होगा। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है जापान। कई बार मैंने आपको बताया भी है। टोक्यो जापान की राजधानी है। और प्राइम मिनिस्टर पूछ सकते हैं वर्तमान में जापान के कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा, फुमियो किस्ता वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सॉल्ट रेंज किस देश में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है पाकिस्तान करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कोर्ट, संविधान, पार्लियामेंट या फिर धर्म? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संविधान। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सबसे सर्वोच्च संविधान है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है संविधान करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सभी इसका आंसर करिएगा। महाराष्ट्र में जो पिंपरी है, किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? घड़ी निर्माण, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, एंटीबायोटिक उद्योग? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उसे नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी करेक्ट आंसर है। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, पिंपरी एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक किसने लिखी है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक किसने लिखी है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक लिखी है। तो 20 का राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी पुस्तक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। विश्व में किसे नहरों का शहर कहते हैं? सभी जल्दी से बताइएगा, विश्व में किसे नहरों का शहर कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एम्स्टर्डम, रोम, वेनिस या फिर एथेंस? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेनिस को। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर है। वेनिस को कहा जाता है नहरों का शहर। और ये जो वेनिस है, इटली का नगर है। अगर पूछा जाए कहां पर है,
इटली का नगर है वेनिस। अब एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछ सकते हैं, सभी ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछ रहे हैं परीक्षा में नहरों का देश किसे कहा जाता है, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर नहरों का शहर अभी मैंने आपको बताया वेनिस को कहा जाता है। और अगर पूछा जाए परीक्षा में नहरों का देश किसे कहा जाता है, तब आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान को। नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को, नहरों का शहर कहा जाता है वेनिस को। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सभी जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु में मुख्यतः निवास करती है टोडा जनजाति। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर डिफेंस मिनिस्टर? इस प्रकार से ऑप्शन है। ए करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। भारत का संवैधानिक प्रधान पूछा गया था तो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए पानी का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पानी का क्वथनांक कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पानी का जो क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ था? पहला जीआई टैग भारत में किसे दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दार्जिलिंग चाय को। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग मिला था भारत में, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सब इसका आंसर करिएगा। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है? गुड इवनिंग, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपको बताना है इसमें कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लायू, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी या फिर नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्लायू। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्लायू ज्वालामुखी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कहां पर है? यूएसए में, आप लोग याद रखिएगा। बाकी फ्यूजियामा कई बार मैंने आपको बताया जापान में है, ये भी एक ज्वालामुखी है। कहां पर है? जापान में। अभी आप लोग बताइए कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां पर है? गुड इवनिंग, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां पर है? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा है मैंने आपसे? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां पर है? सनी, वेरी गुड। बहुत अच्छे। इक्वाडोर में है। कहां पर है? इक्वाडोर में। आप लोग याद रखिएगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आपको बताने हैं कौन थे। सभी इसका आंसर करिए। बताइए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गोविंद वल्लभ पंत। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्या पूछा गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। पाल वंश की राजधानी क्या थी? सभी इसका आंसर करिए। बताइए पाल वंश की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मुंगेर। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में मुंगेर कहां पर है पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा बिहार में मुंगेर। और पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने की थी। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए।
प्राचीन भारत में निष्क या निशाखा के नाम से जाने जाते थे, किसे जाना जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर्ण आभूषण। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वैदिक भारत में जो स्वर्ण आभूषण थे उनको निष्क या निशाखा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। स्वर्ण आभूषण करेक्ट आंसर होगा इसका, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए गोविंद सागर लेक कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए गोविंद सागर लेक कहां पर है? बहुत अच्छे। अनिल डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। अगर एक दो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो परेशान मत होइए, उनको नोट डाउन कर लो और जब टाइम मिले तो रिवाइज कीजिएगा। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गोविंद सागर लेक कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर लेक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जलोढ़ मिट्टी। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गडकरी विद्रोह का केंद्र था। आपको बताना है जो गडकरी विद्रोह है कब हुआ था, पूछ सकते हैं। 1844 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 1844 में हुआ था। अभी आपको बताना है केंद्र कहां पर था। कोल्हापुर, सूरत, सिलट या फिर कानपुर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोल्हापुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोल्हापुर केंद्र था गडकरी विद्रोह का, 1844 में हुआ था। वर्तमान में कोल्हापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में महाराष्ट्र में है कोल्हापुर। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नर्मदा। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा नदी कहां पर जाकर मिलती है? आप लोग याद रखिएगा, अरब सागर में जाकर मिलती है, तो सी का राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, आप लोग याद रखिएगा। और ये जो नर्मदा नदी है, पूछा जाता है परीक्षा में, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी क्या है? नर्मदा नदी है, आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था सीपीओ की परीक्षा में, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहां पर बहता है? तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण की रक्षा के लिए 3R का मतलब क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। क्या पूछा गया है? पर्यावरण की रक्षा के लिए 3R हैं। जो 3R होते हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है? RS, वेरी गुड, राइट आंसर है। प्रियंका, राम कुमारी, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। शिवांशु, बहुत अच्छे। सीमा, गुड। वेरी गुड। सनी, बहुत अच्छे। अमित, माही, अनुराधा, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा,
रिड्यूज, रिसाइकल, रियूज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रानी कोमल, आपके भी राइट आंसर हैं। राहुल, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जॉगी, बहुत अच्छे, आपका भी राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। गुड, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यूपी जीके का भी क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सातवाहन शासकों की राज की भाषा क्या थी? ये आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सातवाहन साम्राज्य की राज की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राकृत। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, प्राकृत थी सातवाहन शासकों की राज की भाषा। तो बी का राइट आंसर है। गुड इवनिंग। अब देखिए, अगर हम सातवाहन वंश की बात करें, कई बार मैंने आपको बताया सिमुक ने स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? सिमुक ने स्थापना की थी। सबसे महान शासक कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे महान शासक थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? ये आप लोग बताइए, सभी जल्दी से बताइए, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? गुड, मैंने अभी आपसे पूछा है सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी। आरएस, बहुत अच्छे, आपका राइट आंसर है। गुड सनी, वेरी गुड। यस, आप लोग याद रखिएगा, प्रतिष्ठान। क्या दोस्तों? प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी थी। कमल, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, प्राकृत क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रियंका, आरुषि, राम कुमारी, आपके भी राइट आंसर है। गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया एनसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? एनसीसी फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, नेशनल कैडेट कोर। सभी याद रखिए, नेशनल कैडेट कोर फुल फॉर्म है एनसीसी का। और एनसीसी का जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए भारतीय शांति का जनक किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहते हैं। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। भारत का जो पहला रेल बजट है किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जॉन मथाई ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो पहला रेल बजट है जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, जॉन मथाई करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। गुड इवनिंग, सभी इसका आंसर करिएगा। निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉपर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कॉपर मिश्र धातु नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा। कॉपर एक धातु है, सबसे पहले मनुष्य ने कॉपर धातु का प्रयोग किया था। आप लोग याद रखिएगा, स्टील, पीतल, कांस ये सभी मिश्र धातु है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। पुष्यमित्र किस वंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से बताइए, पुष्यमित्र किस वंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा।
गुड। सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुंग वंश से संबंधित है और सुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र सुंग ने। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, प्रोटम स्पीकर बोला जाता है इन्हें, नियुक्ति कौन करता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष या फिर निर्वाचन आयोग। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सर इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर होगा। सही करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर है। प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बताइए। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 जून, 11 जुलाई, 6 सितंबर या फिर 4 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो यक्षगान है कहाँ का फोक डांस है। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व जनसंख्या दिवस पूछा गया है, कब मनाया जाता है। 11 जुलाई, 15 जनवरी, 21 जून या फिर 1 जुलाई को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 11 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। मज्म उल बैरीन करेक्ट आंसर नहीं होगा। मज्म उल बैरीन दारा सिकों द्वारा लिखित पुस्तक थी। इस पुस्तक को लिखा था दारा सिकों ने। यहाँ पर क्या पूछा गया है, उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद किया था उसका शीर्षक क्या था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिर ए अकबर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सिर ए अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। मानसून किस भाषा का शब्द है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मानसून किस भाषा का शब्द है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरबी। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अरबी भाषा का शब्द है मानसून। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। चिली की राजधानी बताइए। चिली की राजधानी सैंटियागो है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए हर्षवर्धन किससे हार गए थे। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए हर्षवर्धन किससे हार गए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, हर्षवर्धन किससे हार गए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे हर्षवर्धन। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए डंफा अभ्यारण्य कहाँ पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए डंफा अभ्यारण्य कहाँ पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मिजोरम में डंफा अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी या फिर नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, बिट एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी। सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा सेशन को। बहुत अच्छे, चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।